हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज के जेएच में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की। आज पार्ट नंबर 46 पढ़ने वाले हैं। आरआरबी 2024 यूथ पब्लिकेशन के न्यू टीसीएस पैटर्न पर आधारित सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होने वाले हैं। और इसमें हम लोग करने वाले हैं 625 सेट कवर करने वाले हैं। और ये ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले हम लोग 851 पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हम लोग 850 तक क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 851, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी, यह एक समान रहती है। ऑप्शन नंबर सी, यह घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है, यह घट जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य घट जाती है। आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, तरंगदैर्घ्य घट जाता है। किसी माध्यम में किसी तरंग का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। सभी प्रकार के तरंग में तरंग का वेग, तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति बीच में संबंध होता है। तरंग का वेग बराबर आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं और आवृत्ति को भी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 852, निम्नलिखित को का मिलान करें। चुंबकीय तरंग और प्रयोग। रेडियो तरंग को पी से सूचित करते हैं और इसके दिए गए हैं घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के रिमोट स्विच। और क्यू दिया गया है सूक्ष्म तरंग विमान नेविगेशन में इस्तेमाल रडार प्रणाली में होता है। आर अवरक्त किरण सेलुलर फोन में होता है। एस गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको मैचिंग करते हैं। तो इसको मैचिंग करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी नंबर। तो इसका तरंगदैर्घ्य किससे होता है, तरंगदैर्घ्य होता है सेलुलर फोन है। तरंगदैर्घ्य क्या है, रेडियो तरंग क्या है, सेलुलर फोन है। और क्यू सूक्ष्म तरंग क्या है, सूक्ष्म तरंग है। तो आप विमान नेविगेशन प्रणाली में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट सी अवरक्त तरंग है। अवरक्त तरंग एक में है, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स के स्विच रिमोट में होता है। और गामा किरण होता है, गामा किरण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चुंबकीय तरंग तरंगदैर्घ्य परिसर और उपयोग। रेडियो तरंग, इसका तरंगदैर्घ्य प्रसार कितना होता है, 1 × 10⁻1 से 10⁴ मीटर तक होता है। इसका उपयोग सेलुलर फोन, रेडियो, टीवी के तरंग संचारण में होता है। नेक्स्ट सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव का पढ़ेंगे। तो इसका 1 × 10⁻³ से 3 × 10⁻1 मीटर तक होता है। और इसका उपयोग रडार, उपग्रहों की सूचना भेजने तथा माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। तो सूक्ष्म तरंग का उपयोग कहाँ होता है, रडार में उपयोग होता है, उपग्रहों की सूचना भेजने में, और माइक्रोवेव ओवन में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट अवरक्त तरंग पढ़ेंगे। अवरक्त तरंग 7.8 × 10⁻7 से -7 से 1 × 10⁻³ मीटर तक इसका उपयोग होता है। इसका परिसर है। इसका उपयोग होता है रिमोट कंट्रोल तथा रोगियों के सिकाई में इसका उपयोग होता है। गामा किरणें, इसका रेंज होता है 10⁻14 से 10⁻10 मीटर तक होता है। उच्च वेदन क्षमता के कारण इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं व कैंसर सेल्स को नष्ट करने में होता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं और कैंसर सेल्स को नष्ट करने में गामा किरणों का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 853, निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश
टेलीविज़न रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ध्रुवित, ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर सी अवरक्त, ऑप्शन नंबर डी एक्सरे किरण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अवरक्त किरण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग अवरक्त तरंग होती है। अवरक्त तरंग के माध्यम से टेलीविज़न रिमोट से उस उपकरण का संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। रिमोट कंट्रोल टेलीविज़न को ऑफ ऑन करने, चैनल बदलने, आवाज़ की तीव्रता और चित्र को गुणवत्ता आदि को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। अवरक्त किरण वह विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से कम होता है। इसका तरंगदैर्घ्य परिसर 7.8 से -7.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 से कितना होता है 10⁻⁻3 मीटर तक के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 854। क्वेश्चन नंबर 854, अनुदैर्घ्य तरंग में कण संचार की दिशा में डैश कंपन करते हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लंबवत, ऑप्शन नंबर बी प्लानर, ऑप्शन नंबर सी अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर सी समानांतर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, समानांतर होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में कण संचारण की दिशा में कंपन होता है, समानांतर होता है। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य तरंग में कण संचारण की दिशा में समानांतर कण करते हैं। इन तरंगों के माध्यम से के अलग अलग कण विक्षोभ के संचारण की दिशा के समांतर दिशा में चलते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं बल्कि वे स्थिति के संदर्भ में आगे पीछे गति करते हैं, जैसे ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 855, किस तरह की तरंग में कंपन और तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोवेव, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन नंबर डी सतही। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य तरंग है। किस तरह के तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा में समांतर गति करती है? अनुदैर्घ्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 856, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। ऑप्शन नंबर ए निम्न, ऑप्शन नंबर बी उच्च, ऑप्शन नंबर सी समान, ऑप्शन नंबर डी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निम्न होता है। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब क्या होता है? निम्न होता है। जहां हवा का दाब निम्न होता है वहां पर विरलीकरण, तथा जहां हवा का दाब उच्च होता है वहां सघनता होता है। जहां हवा का दाब अधिक होता है वहां क्या कहते हैं? सघनता कहते हैं, सघनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 857, संपीड़नों के कारण का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब। ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी कम, ऑप्शन नंबर सी अनंत, ऑप्शन नंबर डी उच्च। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उच्च होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है? उच्च होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 858, नीचे दिए गए चित्र प्राश्रय तरंगों के कार्य को दर्शाया है। इस तकनीक का क्या कहते हैं? इस तकनीक को क्या कहते हैं? देखते हैं। ये पिक्चर दिए गए हैं और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सीटी स्कैन, ऑप्शन नंबर ए सीटी स्कैन, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिग्राफिक, ऑप्शन नंबर डी एक्सरे इमेजिंग तकनीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक इमेजिंग करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अल्ट्रासोनिक या सोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्राश्रय तरंग पर आधारित है
अल्ट्रासोनिग्राफी किस पर आधारित है? अल्ट्रा तरंगदैर्घ्य पराश्रय तरंग पर आधारित है। चित्रांकन तकनीक चिकित्सीय के क्षेत्र में इसके कई प्रकार हैं। इसे गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 859। लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों की चढ़ाव की गति 25 मीटर सेकेंड इनवर्स है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? तो इसमें दिया गया है तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है, तो तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर दिया हुआ है 125 मीटर दिया हुआ है और तरंग के चढ़ाव की गति 25 v बराबर 25 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर होता है आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंगदैर्घ्य होता है। हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया है आवृत्ति पूछा गया है। तो n बराबर क्या होता है? तो n बराबर क्या होगा? v बटे लेमडा और v का मान कितना दिया हुआ है? v का मान दिया हुआ 25 बटे 125 कट होगा तो 5 बार में और इसकी हर्ट्ज में आएगा तो कितना आएगा? 0.05। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 0.20 हर्ट्ज करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 860। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो हम लोग पढ़े हैं आवृत्ति बराबर दिया हुआ 50 हर्ट्ज, आवर्तकाल t बराबर 1/n होता है। तो 1/50 करेंगे तो कितना आएगा? 0.02 सेकेंड होता है आवर्तकाल 0.02 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 861। कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों का चर्चा की गई है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी मूल, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रस्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है तरंगदैर्घ्य करेक्ट आंसर है तरंगदैर्घ्य करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है अनुप्रस्थ तरंग होगा। क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग होगा, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 862। यदि माध्यम के घटक कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगें तथा रस्सी के एक हिस्से को झटका देने पर उसी रस्सी उत्पन्न तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 862। कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है, यानी t बराबर दिया हुआ कितना? 0.04 सेकेंड दिया हुआ है। तो तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति यानी n पूछा गया है। तो हम लोग पढ़े हैं n बराबर पढ़े हैं, t बराबर पढ़े हैं 1/n पढ़े हैं। तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिया गया है। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा और कटेगा तो कितना? 25 हर्ट्ज करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 863। किस विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों, ऑप्शन नंबर डी स्थिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य होता है। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र तल पर बनने वाली लहरें समुद्र अनुदैर्घ्य तरंग होती है तथा समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें अनुप्रस्थ तरंग होती है।
समुद्र तल पर बनने वाली कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और समुद्र सतह पर बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंग हैं जिनमें माध्यम के कण कंपन तरंग संचरण के गति के दिशा में होता है। वायु में ध्वनि तरंगें भी अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। वायु में ध्वनि तरंगें कैसी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इस प्रकार भूकंप और विस्फोटक के कारण उत्पन्न तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग होती है। भूकंप और विस्फोटक के कारण कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 864, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, रेडियो तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुम्बकीय तरंग ये सभी अनुप्रस्थ तरंग हैं और ये अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंग नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंग है। ये कैसी तरंगें हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। अनुप्रस्थ तरंगें उस तरंग को कहते हैं जिसके कण के दोलन तरंग संचारण की दिशा में लंबवत होते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगें, प्रकाश तरंगें, रेडियो तरंगें आदि अनुप्रस्थ तरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 865, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिसके तरंगों की ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। 100 मीटर अलग है। तरंग की ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर सेकेंड इनवर्स है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति बराबर क्या होता है? एन होता है। तो दिया गया है तरंगों के सिरों का वेग कितना है? सिरों का वेग 25 है और ऊपरी वेग कितना है? ऊपरी वेग 100 है। तो कट करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 0.25 हर्ट्ज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 866, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी परिणाम, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है तरंगदैर्ध्य। करेक्ट आंसर है किसी अनुदैर्ध्य तरंग लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। तरंग गति में समान काल में कंपन करने वाले 2 क्रमागत कणों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्ध्य में क्रमागत 2 संपीड़न या विरलनों के बीच दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंग में 2 पास रंगों अथवा गतों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 867, निम्न में से किन तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंग, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रस्थ तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य तरंग है। तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है, अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट अनुदैर्ध्य तरंगों में वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कण का कंपन तरंग संचारण अथवा गति की दिशा में होता है। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न तरंगें भी कहते हैं। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों को संपीड़न तरंगें भी कहते हैं क्योंकि इन तरंगों का संचारण के कारण माध्यम के अंदर संपीड़न और विरलन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 868, एक तरंग का वेग भी आवृत्ति एफ और तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तो डैश होंगे। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए v बराबर 1/f लैम्डा 1/। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी v बराबर f इंटू लैम्डा, ऑप्शन नंबर सी v बराबर लैम्डा/f, ऑप्शन नंबर डी
v बराबर f बटे लेमडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। v बराबर f इंटू लेमडा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल या तरंग का वेग कहते हैं। इसे छोटी v से सूचित करते हैं। यह यदि एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंगदैर्घ्य लेमडा हो तो v बराबर क्या, v बराबर होते हैं, तो v बराबर होते हैं f इंटू लेमडा। नोट में माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 869 आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए टी इक्वल टू म्यू, ऑप्शन नंबर बी टी बराबर 1 प्लस म्यू, ऑप्शन नंबर सी टी बराबर 1 मल्टीप्लाई म्यू, ऑप्शन नंबर डी टी इंटू 1 बटे म्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, टी बराबर 1 बटे म्यू करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति को म्यू से प्रदर्शित करें तो आवर्तकाल या कालावधि टी बराबर म्यू बराबर 1 बटे टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 870, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति 380 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका दिया हुआ है 840 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो v बराबर कितना दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है 380 v बराबर, और ये हर्ट्ज दिया है, आवृत्ति दिया है, आवृत्ति यानी n बराबर दिया हुआ है। तो v बराबर है n इंटू लेमडा, तो क्या v का वैल्यू 380 और n का वैल्यू 840। तो 0 से ये 0 कैंसिल और ये काटेंगे तो कितने बार में कटने वाला है, ये कटने वाला है 2 से 19 और ये कटने वाला है 2 से 42। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखने वाले हैं लेमडा बराबर 19 बटे 42 लिखेंगे। तो इसको पॉइंटों में आएगा 0.45 मीटर आएगा, 0.45 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 871, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए गामा, ऑप्शन नंबर बी लेमडा, ऑप्शन नंबर सी बीटा, ऑप्शन नंबर डी अल्फा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेमडा से दर्शाया जाता है और लेमडा को इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तरंग लंबाई को ग्रीक लेटर लेमडा से दर्शाया जाता है। माध्यम के आधार पर तरंग के प्रकार, ये ऑप्शन एक यांत्रिक तरंगें और दूसरा चुंबकीय तरंगें। यांत्रिक तरंगें के संचारण के लिए ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगें के लिए ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चुंबकीय तरंगें, इनके संचारण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में संचालित हो सकती है। सभी तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसकी बनी होती है, फोटोन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 872, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगें और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए दोनों अनुप्रस्थ तरंगें हैं, ऑप्शन नंबर बी दोनों अनुदैर्घ्य तरंगें हैं, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती है और प्रकाश तरंगें अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती है और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, क्योंकि यांत्रिक तरंगें क्या होती है,
ठोस, तरल और गैस तीनों में संचारित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंगे हैं। इसके संचारण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस, द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि संचारण संभव है, जबकि निर्वात में ध्वनि का संचारण नहीं होता है। गैस प्लाज्मा से ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंगे के रूप में चलती है, जबकि ठोस, द्रव में यह अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों तरंगों के रूप में चलती है। नेक्स्ट, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है और यह एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। नेक्स्ट, प्रकाश एक अनुप्रस्थ रेखा है, अनुप्रस्थ तरंग है। इसके संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में प्रकाश की गति करता है और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 873। क्वेश्चन नंबर 873, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश के तरंग के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर ए, पर अनुप्रस्थ तरंगें होती है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। अभी तुरंत इसका क्वेश्चन पढ़े थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 874। क्वेश्चन नंबर 874, डैश एक मात्रा है जो एक तरंग की आवृत्ति का वर्णन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई। ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी, तरंग गति। ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊंचाई का वर्णन नहीं करती है। नेक्स्ट, किसी तरंग का गुण उसके कुछ विशिष्ट मानकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 875। क्वेश्चन नंबर 875, ये 875, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए, तरंगदैर्ध्य में क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी, इसके तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, इसके तरंगदैर्ध्य में कमी आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके तरंगदैर्ध्य में कोई कमी नहीं आएगी। जब तरंगदैर्ध्य आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट, आगे देखते हैं इसके बारे में। ध्वनि के संचारण अथवा गमन हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम, ठोस, द्रव तथा गैस की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। इस प्रकार यदि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v मीटर पर सेकेंड है तथा माध्यम में ध्वनि की तरंग की तरंगदैर्ध्य लैम्डा मीटर है एवं उसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति छोटी n कंपन प्रति सेकेंड है, तो v बराबर n इंटू लेमडा होता है और लेमडा का वैल्यू निकालने के लिए n बटे v बटे आवृत्ति होती है। नेक्स्ट, इस प्रकार दिए गए व्यंजक से स्पष्ट है कि नियत वेग पर यदि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाया जाए तो ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य में कमी आएगी। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 876। क्वेश्चन नंबर 876, ध्वनि तरंगे 339 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंगदैर्ध्य इतना सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति यानी n पूछा गया है। तो n बराबर हम लोग पढ़े हैं, n बराबर तो हमसे दिया गया क्या, हम लोगों को दिया गया है
ध्वनि तरंग की गति कितना 339 मीटर पर सेकेंड और लेमडा बराबर दिया है 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है एन, तो इसको क्या किए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किए। तो आगे पूछा गया है भी बराबर, तो भी बराबर फॉर्मूला होता है आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंग दैर्घ्य। हमसे पूछा गया आवृत्ति, तो आवृत्ति एन बराबर फॉर्मूला होता है भी बटे लेमडा होता है और भी का वैल्यू 339 गुना 100 डिवाइड में था तो क्या गया 100 और इसको उड़ाएंगे तो यहाँ जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसको 5 से काटेंगे 5 से 3 बार में, अब 5 से काटेंगे ये 2 बार 100 जाएगा और ये 3 से कटने वाला है 1 1 3 कटेगा तो कितना आएगा 2 से गुना करेंगे तो इतना हट्टज आएगा, तो 326,000 हट्टज आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 377, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य होगा ऑप्शन नंबर ए मूल का 3 गुना, ऑप्शन नंबर बी मूल का 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी मूल का 1/3, ऑप्शन नंबर डी मूल का आधा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूल का आधा। नेक्स्ट देखते हैं, माध्यम के किसी भी कण के एक चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करेगी उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और तरंग की आवृत्ति दुगनी हो है तो तरंगदैर्घ्य आधी होती है। अगर तरंगदैर्घ्य दुगना होगा तो तरंगदैर्घ्य आधी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 378, यदि दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी L तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए L/2 द्वारा 1, ऑप्शन नंबर बी L/4 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 2L द्वारा, ऑप्शन नंबर डी L द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी L द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी तरंग के दो क्रमिक शीर्ष या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं जिसे लेमडा से निरूपित किया जाता है। दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो तरंग की आवृत्ति को L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 879, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आयाम बढ़ने से, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य बढ़ने से, ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति बढ़ने से, ऑप्शन नंबर डी पिच बढ़ने से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयाम बढ़ने से रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है, आयाम बढ़ने से बढ़ती है। किसी माध्यम में मध्यमान स्थिति के किसी एक ओर अधिकतम विस्थापन के परिणाम को तरंग का आयाम कहते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 880, किसी माध्यम में एक कण 0.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। इसके दिए गए 0. इतना सेकेंड में इतना कंपन करती है। तो हमसे पूछा गया n बराबर पूछा गया है, तो n बराबर कंपन कितना है 40 और सेकेंड दिया हुआ है तो पॉइंट उड़ाएंगे 0 जाएगा और 25 से कटेगा तो 16 हट्टा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।